हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन एंड वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। फर्स्ट वी हैव द मून। ये कार्ड गिरे हैं ऑटोमेटिकली, मैं नहीं लूँगी इनको। 18 या 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव द टॉवर एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, बट ये दोनों हमारे पास रिवर्स में गिरे हैं। बट आई थिंक मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे इनको लेना नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगी। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। वी हैव हाई प्रिस्टेस, वन मोर मेजर अरकाना। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पाइसिस कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव द सन अगेन, मेजर अरकाना है हमारे पास। नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। दैन वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है। लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। पाइसिस कैंसर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। सो ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपसे यूनियन करना चाह रहा है। या तो विद द मून एंड विद द हाई प्रिस्टिस, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान के साथ आपका या तो लेस कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहा। वट एवर द जेंडर, जो भी इनका जेंडर है, ये इमोशनली आपके साथ ना ओपन अप नहीं हो रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप दोनों के बीच में हिडन है। और हिडन क्या है यहाँ पे? इमोशंस हिडन है। यस, आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। एंड वैसे भी विद द हाई प्रिस्टेस एंड विद द मून दोनों इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी इंसान है ना, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो कि किसी तरह से आपको पता चल जाए कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं, या आपको वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट एनी हाउ हु इज़ दिस पर्सन, ये वही पर्सन है जिसके बारे में मुझे लग रहा है आपकी बातचीत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फॉर्मल आप दोनों के बीच में एक तरह से चीज़ें चल रही हैं। या फिर दिस पर्सन इज़ टोटली ऑन अ मिस्ट्री, सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सीक्रेट चल रहे हैं और अनकन्फेस्ड फीलिंग्स और अनकन्फेस जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेशन है इस इंसान के। ना तो ये आपको शो कर रहे हैं, ना ही ये इंसान आपसे कोई बातचीत कर रहा है कि आपके बारे में सोच क्या रहा है या क्या आपके लिए महसूस करते हैं। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के सपनों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, ड्रीम्स में देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, और ड्रीम्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है यहाँ पे। बट इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ जो है ना सोल से कनेक्शन है, इमोशनली और सोल से कनेक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे एक टेलीपैथी मुझे दिख रही है। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन। या तो ये जो भी कुछ सोच रहे हैं, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को चैनलाइज चीज़ें हो जाती हैं कि ये सोच क्या रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, ये इंसान जो भी है ना किसी तरह से आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको या तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई फेयर है, एंजाइटी है कि कहीं आप इनकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दो।
यस और ये सारी चीज़ें इस इंसान की अपनी क्रिएट की हुई हैं, इस पर्सन के कहीं ना कहीं अपने ही इल्यूजन में है कि आप इनको हर्ट कर दोगे। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर आप में से कुछ लोगों का ये डिवाइन फेमिनिन है। आप लोगों के माइंड कहीं ना कहीं टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्टेड है। बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स नहीं हो रही, बट कम्युनिकेशन थ्रू एनर्जी हो रही है, यहाँ पर टेलीपैथी हो रही है। बट ये जो भी इंसान है ना, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी 3 ऑफ कप्स की है। ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपकी या तो लाइफ में किसी तरह से आपकी आना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करके खुद को। दे रियली वांट टू ओपन अप दमसेल्व्स इन विद यू गाइस, या फिर इन फ्रंट ऑफ यू, या तो ये आपके साथ या फिर आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखी हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन ट्रुथ्स जो आपसे छुपे हुए हैं, नहीं बताए हुए, तो ये आपको बताने का सोच रहे हैं। यस या तो ये इंसान किसी तरह से मे बी आप लोगों ने इनके साथ किसी पार्टी में मिले थे, किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में मिले थे, फ्रेंड हो सकते हैं, और मे बी अगर इवन कि ये आपके अपने फ्रेंड भी किसी तरह से बन गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे ये इंसान कोई ओपनली आपके साथ एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। हाँ, होना ज़रूर चाहते हैं, सोच ज़रूर रहे हैं ओपन होने का, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इनको कंफर्मेशन नहीं है कि ये ओपन अप हो जाएंगे, लेकिन सोच रहे हैं। यस किसी तरह से ऐसे लग रहा है विद द सन एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू मीट विद यू। किसी तरह के पार्टी, किसी तरह के फंक्शन में, किसी तरह के इवेंट में मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर, लाइक हो सकता है किसी फ्रेंड की कोई बर्थडे आ रही है, या इनकी इवन के इनकी आ रही है, या फिर मे बी आपकी अगर बर्थडे वगैरह भी आ रही है, तो वहाँ पे भी मे बी ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपका आपस का कनेक्शन बन जाए, बट इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इम्पल्सिव हैं ये, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए असर्टिवनेस भी दिख रही है कि अब मैं बस एक्सप्रेस कर देना खुद को, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी मैंने सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। लेकिन किसी तरह से इनको एक तरह से ना ऐसे लग रहा है किसी बूस्टअप की ज़रूरत है, या फिर किसी तरह की इस एंजाइटी से निकलने की ज़रूरत है। जो भी इनके माइंड में डाउट्स वगैरह चल रहे हैं, कोई फेयर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, उससे इनको हील करना ज़रूरी है। देन ये जो भी सोच रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 32, 39, 31 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज हो सकती है, अदरवाइज 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। या लेकिन कुछ मुझे फेयर दिख रहे हैं इस इंसान के। बिकॉज इनको या तो किसी से धोखा मिला हुआ है, दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना किसी तरह से ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, या फिर इनको डर है किसी तरह से एक्सप्रेस करने का खुद को। या तो इसी चीज़ की इस इंसान को एंजाइटी है कि किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें, सोच यही रहे हैं एक्सप्रेस करें, लेकिन इस एंजाइटी को ओवरकम करना ज़रूरी है। या ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बड़ा ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने इस चीज़ पे ओवरकम कर लिया, अपनी एंजाइटी पे, अपने फेयर्स पे, जो ये सोच रहे हैं वो कर जाएंगे, फिर आपको एक्सप्रेस कर देंगे। नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। वी हैव फाइनेंसिस, फ्यूचर, माइंड ऑन द मनी। ओह, वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, इट्स अ रिबिल्ट। ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली ये आपके साथ आगे फ्यूचर में अटैच होना चाहते हैं और आपके साथ एक रिबिल्ड करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को। वी हैव पार्टी हैविंग फ़न। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई फ़न किया हुआ है, चाहे वो आपके फ्रेंड रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड रहे हैं, बट किसी ना किसी पार्टी फंक्शन में आप मिले हो और ऑलरेडी ये दोबारा सोच रहे हैं किसी भी तरह से आपके साथ फ़न करने का, दोबारा से किसी पार्टी फंक्शन में आपसे मिलना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मैं भी किसी पार्टी फंक्शन में मिल के आप लोगों के दरमियान जो है कोई ना कोई रिलेशन बिल्डअप हो सकता है, या फिर ये उधर ही आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, लाइक दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी किसी भी तरह का आपके दरमियान ऐसा कुछ ऐसा हुआ है, बट अगर कुछ लोगों के दरमियान कोई रिलेशन कभी रहा भी है तो मे बी वहाँ पे आपके आपस के कोई ना कोई डाउट्स, इनसिक्योरिटी रही है,
दैट्स वाई कहीं ना कहीं इंसान सोचते हैं कि आपने इनको एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को, बट ये आपसे किसी तरह से रिकॉन्सिलिएशन करके अब उन डाउट्स को साइड पे रख के आपके साथ एक बहुत ही फ़न वे में कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर आपके साथ बन सकता है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, ये सोचते हैं कि आप ख़ुद भी काफ़ी हद तक जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो इमोशनली भी आपके साथ जो है ना एक स्टेबल रिश्ता रखना चाहिए। और वैसे ये इंसान भी मुझे अभी तक तो दिख रहे हैं खुद भी फाइनेंशियली ठीक हैं, कुछ ऐसा मुझे अभी तक प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है, बट ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। और मे बी फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके एक तो पार्टनरशिप भी हो जाएगी, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ कोई ना कोई मे बी इनके माइंड में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग है कि फाइनेंशली कोई ना कोई आप दोनों मिलकर कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करो इन्वेस्ट करके। तो वो भी चीज़ें इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो उसके लिए भी इनको लगता है कि रिबिल्ड करना एक कनेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा। वी हैव फेयर्स एंड अफ्रेड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना इस इंसान को फेयर्स हैं। फेयर्स अपने इमोशंस को आपकी तरफ ओपन अप करने के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के आपस के कोई ना कोई डाउट रहे हैं पास्ट में, एक दूसरे पे शक करना, चाहे वो ये करते रहे आप पे या आप करते रहे, उस वजह से मुझे लग रहा है एक इंसान जो है डाउट करता रहा है और दूसरा इंसान फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद करता रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं कि इन डाउट्स और फेयर्स को ना बीच में से निकाला जाए और दोबारा से रिबिल्ड किया जाए इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, ताकि बीच में फ़न का एलिमेंट आए और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आगे फाइनेंसिस भी जो हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनकी भी पार्टनरशिप की जाए और कुछ एक अच्छा बिल्डअप किया जाए कनेक्शन। वी हैव टेक्स्ट मैसेज, अनसेंट मैसेज, कहीं ना कहीं इंसान जो भी है वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है टाइप करते हैं मैसेज लेकिन फिर अनसेंड कर देते हैं, सेंड नहीं कर पाते। स्ट्रॉम, यस, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना वो बहुत हद तक जो है वो काफ़ी ख़राब तो हो चुकी हैं, लेकिन ये ना हो कहीं आपको मैसेज करें तो और ही ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। यस, मुझे लग रहा है आप फ्रेंड हो एक दूसरे के, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप फ्रेंड हो एक दूसरे के। यस, लेकिन ये फ्रेंड से ज़्यादा का आगे रिश्ता आपके साथ रखना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों का अगर बन भी गया था फ्रेंड से ज़्यादा का रिश्ता, तो ये दोबारा से उसी रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम सिचुएशन आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली चल रही है, इट्स अ टर्मोइल कमिंग अहेड। इनको लगता है कि अभी भी सिचुएशन ख़राब है, बट ये ना हो आपको मैसेज करें तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है उसमें कोई तूफ़ान आ जाए। यस, कहीं ये ना हो अगर आप अभी खामोश हो तो एकदम से आप वो ब्लास्ट कर जाओ। उस चीज़ का भी इस इंसान को डर है। सोचते हैं कुछ लोग आपको मैसेज करें, लेकिन उनको ये है कि कहीं उनको डर है कि आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक्सप्लोर ना कर जाओ। यस, बिकॉज यहाँ पे है स्नेक नॉट व्हाट इट लुक लाइक। इनको ये सोचते हैं कि अगर अभी आप शांत दिख रहे हो, बहुत ही साइलेंट मोड पे दिख रहे हो, रिलैक्स दिख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है जैसा इनको दिख रहा है वैसा ही हो। अगर आपको मैसेज कर दिया तो मे बी आपकी तरफ से बहुत ही बैड रिएक्ट भी इनको देखने को मिल सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो सोचते हैं कि अभी मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने पे आपका फोकस है, आपके माइंड में भी ज़्यादा चीज़ें यही चल रही हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अभी कमिटेड नहीं होना चाहते इनके साथ। यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, बट स्टिल ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है मे बी आप फ्री हो चुके हो, आपने सरेंडर कर दिया हर चीज़ को, आप नहीं इनसे बात करना चाहते। यस, ये एनर्जी आ रही है यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग। जो इन्होंने आपके ऊपर डाउट्स किए थे उस वजह से इनको लग रहा है कि आप में भी हर चीज़ को सरेंडर कर चुके हो, कि कब तक किसी के डाउट्स को क्लियर करते रहोगे। रोज़ रोज़ आप रिलेशनशिप में सफाई दे रहे हो तो फिर रिलेशनशिप तो वो ना हुआ। रिलेशनशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, किसी पे ट्रस्ट हो आपको। जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे तो फिर रिलेशनशिप किस नाम की है, रोज़ाना टेंशन की। तो उस वजह से इनके सोचते हैं कि आपने शायद सरेंडर कर दिया हर चीज़ को, एंड यू गाइज आर टोटली फ्री फ्रॉम दिस टेंशन, एंड आपका फोकस सारा अपनी इंडिपेंडेंसी पे है। यू गाइज आर मेकिंग मनी एंड डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, सक्सेसफुल आप हो रहे हो,
बट इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको लेकर रोमांटिक हैं। ये आपसे आपकी फीलिंग्स के बारे में भी सुनना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप नहीं करना चाहते बात। लेकिन ये आपको सोचते हैं मैसेज करने का, लेकिन डर भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।